एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में हमको बोल रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। तो आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है। एक है आपके पास ए बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज आपके पास है ए बी सी, ए बी सी है और इसकी मध्यिका दिया हुआ है एडी। आप इसकी मध्यिका खींच लें एडी, ठीक है। उसी प्रकार एक और त्रिभुज आपके पास है पी क्यू आर, ठीक है। एक और त्रिभुज आपके पास क्या है पी क्यू आर। तो आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, इसकी मध्यिका आपका दिया है पीएम, ठीक है। ये कहता है इसकी मध्यिकाएं जो है सो ए बी सी पी क्यू आर की है, ठीक है। नहीं कि ए बी सी की मध्यिका एडी है और पी क्यू आर की मध्यिका पीएम है। और ये दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो हमें दिखाना है क्या ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पीएम है, मतलब ए बी बटा पी क्यू के इक्वल क्या ए डी बटा पीएम यानी कि मध्यिकाएं हैं, ये सिद्ध करना है। जैसे हमको क्या दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हमको क्या दिया है, हमें दिया है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया है, एडी और पीएम मध्यिकाएं हैं और एडी तथा पीएम, ठीक है। एडी तथा पीएम मध्यिकाएं हैं, ठीक है। मध्यिकाएं है, जब मध्यिकाएं इसका मतलब क्या होगा कि ये एडी जो है बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एडी यहाँ हो जाएगा आपका बीडी, ठीक है, यानी त्रिभुज ए बी सी में। चलिए इसको यूज करेंगे आगे। हमें क्या सिद्ध करना है ये लिख देते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करेंगे प्रूफ में। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमको जो दिया वहां से चलेंगे, ठीक है। हमको क्या दिया है, ए डी और पी एम मध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी, इसीलिए का साइन है ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा में हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट भुजा की हमको जरूरत नहीं, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी सी बटा क्यू आर चेंज हो जाएगा इन मध्यिकाएं से, ठीक है। ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि एडी जो है मध्यिका है बीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे बीडी बराबर हो जाएगा डीसी। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं बीसी के जगह क्या लिख सकते हैं, बीसी के जगह लिख सकते हैं बीडी प्लस में डीसी। और क्यूआर के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यूआर के जगह लिख सकते हैं क्यूएम प्लस में लिख सकते हैं एमआर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीडी बराबर डीसी है। तो बीडी प्लस डीसी बराबर क्या हो जाएगा बीसी। तो बीडी प्लस डीसी बराबर हो जाएगा बीसी और बीडी बराबर है डीसी के, ठीक है। और बीडी बराबर किसके है, डीसी के। उसी प्रकार क्यू एम बराबर है एम आर के, ठीक है। तो यहाँ बीडी बराबर है डीसी, तो हम डीसी के जगह बीडी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बीडी प्लस में हो जाएगा बीडी, नीचे उसी तरह से हो जाएगा क्यू एम प्लस हो जाएगा आपका क्यू एम। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टू बीडी, क्या हो जाएगा टू बीडी और नीचे हो जाएगा टू क्यू एम, ठीक है। अब यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास बीडी बटा क्यू एम, ठीक है। देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या चेंज हो गया, बीडी बटा क्यू एम, ठीक है। ये चेंज हो गया, यहाँ से बीसी बटा क्यू आर चेंज हो गया बीडी बटा क्यू एम में, ठीक है। और देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है।
तो इसको यूज करेंगे आगे। हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। कौन कौन त्रिभुज, यहाँ से भी सॉल्यूशन कर सकते थे लेकिन ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी, अब त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम, दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, समीकरण 1 से हमको क्या मिल गया, समीकरण 1 से हमको मिल गया है ए बी बटा पी क्यू। इतना नीचे शायद कट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब त्रिभुज ए बी डी एम त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया है ए बी बटा में पी क्यू बराबर हमको क्या मिल गया, बी डी बटा मिल गया है क्यू एम, एवं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से एवं कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। क्यों, क्योंकि ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। यहाँ पे त्रिभुज का साइन दे देते हैं, ठीक है। जब समरूप है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, SAS से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQM। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगा, तो लिखेंगे इसीलिए AB बटा में PQ, AB यहाँ से और PQ यहाँ से, AB बटा PQ हो गया। उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, AD बटा PM, जो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। AD बटा में हो जाएगा आपका PM, ठीक है। AD बटा में PM, यहाँ पे AD लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। इस तरह क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। जो मेंशन हम यहाँ किए हैं, यहाँ पे जो AD तथा PM अधिका है उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं और फिर वहां से डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं इस तरह से हो रहा है, ठीक है। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप था। अब BC बटा QR को हम चेंज कर दिए हैं BD बटा QM में, इसको हम समीकरण 1 ले लिए। अब चले गए त्रिभुज ABD और PQM में, तो समीकरण 1 से हमको मिला AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए कोण B बराबर होगा कोण Q का। तो SAS से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ABD और PQM। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगा। तो हमको AC बटा PR का जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी BD बटा QM का जरूरत नहीं है। हमको क्या पूछ रहा था, वही लिए हैं सिर्फ। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया सभी भुजाएं समानुपाती होगा, यानी AB बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर हो जाएगा BD बटा QM। नेक्स्ट पूछता तो भी लिख देते हैं, लेकिन हमको यहीं तक लाना था, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। यही मेरा आंसर है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे।